और पहली बात तो ये है कि अडानी भागने वाला है। अडानी की जांच हो जाएगी, कई केंद्रीय मंत्री के बेटे, उनके रिश्तेदार और खुद प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं, इसलिए वो जांच नहीं करा रहा है। 56 की जिना खत्म, 56 का सीना खत्म हो चुका है। आरएसएस वाले दलाल हैं देश के, जो पेंशन खा के जीते थे अंग्रेजों से, ये वही दलाली का फल है। अडानी के पोर्ट पे जब 3000 किलो ड्रग्स मिली पकड़ी गई थी, तब भी जांच नहीं हुई थी। पूर्व आईपीएस वी शंकर सिंह ने बोला है। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, हम अडानी के पीछे नहीं पड़े हैं। ये प्रधानमंत्री की वो फोटो है जिन्होंने अडानी के एयरलाइंस का प्रचार किया था। मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। टाइम एक्सप्रेस जो इस वक्त पूरे गोदी मीडिया और अंधभक्तों का जो न्यूज़ चैनल बनाता है, टाइम एक्सप्रेस, उनकी एंकर ने मुझसे सबूत मांगे थे, तो मैं इस कुछ सबूतों के साथ आया हूं। इसीलिए अडानी ग्रुप के अधिकतर कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट के 2 कारण की ओर बढ़ा दबाव। आप समझिए कि भाई हमने लोन दिया था, क्या जनता क्यों साथ देगी? नहीं तो यही तो कह रहे हैं ना। मैं चुपचाप विपक्षी नेताओं के पीछे लग जाओ। मेरे मित्र अडानी की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। आईटी, सीबीआई, ईडी, ये मोदी जी का कथन है। ऐसे पे सवाल क्यों नहीं कि 40,000 पे जांच करने वाली अडानी फैमिली अपॉइंटमेंट ऑफिसर पे जांच क्यों नहीं कर पानी? विनोद अडानी का मामला है और इनके ऊपर भी कई बार केस हो चुके हैं। ये एक नई कंपनी बनाया, एक शेयर आप होल्ड कर दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पैसा लूँ, आपका ही मकान खरीद लूँ, फ्रॉड नहीं है तो क्या है? अडानी कह रहे हैं भारत माता पर हमला किया जा रहा है, उस पर हमला नहीं है। अडानी कोई देश नहीं है, अडानी व्यापारी है। उसने कोई देश जनता के लिए फ्री नहीं कर दिया। फॉर्चून वो भी 250 रुपये बेचता है। मदद करते थे, गरीब बच्चों की शादी कराते थे अडानी, और 250 रुपये का तेल बेचते थे। खाने की फॉर्चून का क्या रेट है हमको सबको पता, हमें ना बताइए। एक बात बताइए, विदेशी कोई आके कहता है कि भाई अडानी चोर है, और आप अपने जो देशभक्त है इतना बड़ा, जिसने तमाम टैक्स देता है, आप उससे सवाल कर रहे हैं। अगर सरकारी विभाग घाटे में है तो उद्योगपति क्यों खरीद रहे हैं? बताइए। व्यापारी कभी भी घाटे की चीज नहीं खरीदता। ऐसी कई रिपोर्टें हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। और इसीलिए वाइड द अरविंद गोस्वामी देख लीजिए, टोटली साइलेंट द स्कैम एंड द हिडन बैंक रिपोर्ट्स। पत्रकार है ना गोस्वामी, अरे वही तो कह रहे हैं। अरे तो डिबेट करें, जैसे हिंदू मुसलमान में डिबेट करते हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि बाहर की कोई कंपनी आके कहती है अडानी चोर है, उस पर भरोसा कर लिया। अडानी पे चोर नहीं है जो लाखों का टैक्स देता है। लाखों का टैक्स दे रहे हैं कि लोन ले रहे हैं? अब वो टैक्स भी नहीं। देखिए सीधी बात है, हमारा पैसा डूब रहा है, हमें अपने पैसे से मतलब, जनता के पैसे से मतलब है, हमें अडानी से मतलब नहीं है। सीधी बात है। अडानी एक व्यापारी हैं और उन्होंने सरकार को लूटा है, देश को लूटा है, फर्जी कंपनी बनाई है, फर्जी शेयर तैयार किए हैं। उनका धड़ाम होना एक बुलबुला था जो फूट गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो के दौरान पूरे उनका दुष्प्रचार किया अडानी का, इसलिए हाल हो रहा है। देखिए कि मैं भी एक पंडित हूँ, मेरे ऊपर भी कर्ज रहता है। मेरी मार्केट में साख है, क्रेडिट होती है। किसी ने कुछ कह दिया, आपके शेयर कैसे गिर गए, इसका मतलब क्या? फर्जी हैं। प्रधानमंत्री फर्जी तरह से लोन दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कई जगह मांडवाली भी कराई है इनके विदेशों में व्यापार की। एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस में चढ़ने में इनको शर्म आती थी, तो उन्होंने अडानी एयरलाइंस ले आई। और पहली बात तो ये है कि अडानी भागने वाला है। अडानी की जांच हो जाएगी, कई केंद्रीय मंत्री के बेटे, उनके रिश्तेदार और खुद प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं, इसलिए वो जांच नहीं करा रहा है। 56 की जिना खत्म, 56 का सीना खत्म हो चुका है यहाँ पे अडानी को लेकर। भागेगा देश छोड़ के भाई? उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसको घर में हाउस अरेस्ट किया जाए, उसके साथ पुलिस लगा दी जाए, वो कभी भी भाग सकता है। क्योंकि विदेश नहीं जा सकता क्या? क्योंकि क्यों जाएगा इतना बड़ा स्कैम करके? और दूसरी बात ये है कि स्कैम कहाँ हुआ है, कौन अभी स्कैम बता दिया? अभी इस पे देखिए, अभी 2 शेयर लगातार गिर रहे हैं, लोगों का पैसा डूबा हुआ है। ये स्कैम नहीं तो क्या है? ये तो बाद में सेबी, ईडीआई, उसने तो कुछ अभी नहीं करी ना इंक्वायरी वगैरह। वो मोदी की, देखिए दोस्ती में दोस्ती इम्तिहान लेती है, तो मोदी जी बचा रहे हैं। बहुत खुश है आप अडानी गिर रहे हैं तो। मैं, अरे कोई गिरे या उठे मेरे से क्या मतलब, मैं तो खुद गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे को रोटी 5% जीएसटी बढ़ जाए, 3 रुपये दूध का बढ़ गया, हमसे पूछो, हम तो गरीब हालत में जी रहे। अडानी जी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसी को मत भूलिए। विप्रो उनसे ज्यादा जॉब देती है, और आरएसएस वाले उनको क्या बोलते हैं, देशद्रोही। विप्रो उनसे ज्यादा रोजगार देती है। दिमाग कम लगाइए। कितने भी हमारे अमेरिका के भी लोग बाहर कर दिए गए हैं इसी वजह से। अडानी के शेयर विदेशों से भी बाहर कर दिए गए हैं। शेयर थे वो जो विदेशों में उनके शेयर थे, उनको भी बाहर कर दिया गया। अडानी गिर गया। वामपंथियों का ये हाथ है अडानी को गिराने का। आरएसएस वाले दलाल हैं देश के, जो पेंशन खा के जीते थे अंग्रेजों से, ये वही दलाली का फल है। नीरव मोदी भागे हैं,
मोबाइल चौक से भी भागे हैं, ये भी भागेंगे और सब गुजरात का नाम खराब करेंगे। आप विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। हम देसी ताकतों के हाथ में आज तक जिंदा न रह पाए, विदेशी तो क्या खेल पाएंगे। मोदी जी हमारे हिंदू राष्ट्र बनाते, सारे हिंदू पदों में बैठे हुए हैं, सभी हिंदू खतरे में हैं। तो मोदी जी को बदनाम करने के लिए डॉक्यूमेंट्री आई। मोदी जी अडानी है, अडानी से अभी एक बार कहते हो रिश्ता नहीं है, फिर कहते हो अडानी है। मोदी पे अडानी पे हमला है। वो मार्केट में अपनी वैल्यू प्रूफ करे, अपना पैसा दे के लगाए। अडानी पे हमला, देश पे हमला। अडानी पे हमला, देश पे हमला नहीं है। देश अलग है, अडानी भारत अलग माता है। पे हमला क्या है। बात कर इसीलिए रहे तो हो? कहते हैं कि आप लोग जैसे लोग देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ जो भी मैं कह रहा हूँ होता है, देश आप के लोगों को खिलाफ समझ- नहीं है, अडानी के खिलाफ काम है, देश के खिलाफ नहीं। देश की भी अर्थव्यवस्था गिरेगा अडानी इससे। देश की जनता देश है, अडानी देश नहीं है, पागल मत बनो। हाँ, देश जनता जिनका पैसा डूब रहा है वो देश है, हाँ। जिनका नुकसान होगा, SBI डूब रहा है और बैंकें डूब रही हैं, LIC डूब रही है, उनका पैसा वो देश है। देश खतरे, देश नुकसान में जाएगा। देश नुकसान में जाएगा तो अडानी नुकसान में लाया ना। आपकी खुद से फर्जी कंपनियां आप क्यों बनाए? आप क्यों सरकार से फर्जी लोन लिए? क्यों आपको बहुत शौक था? हाँ। आप गिरे हो। दुआ कीजिए ना, उसके खिलाफ में क्यों मैं उतर गए? दुआ हुआ नहीं करता, हाँ। सीधी बात हो। हाँ। जो जैसा करेगा वो, संत आदमी दुआ कीजिए, अच्छा हो जाए सब कुछ। जो बोएगा वही पाएगा। तेरा हाँ। किया आगे आएगा। हाँ। सुख संत आदमी दुख राजनीति में क्यों उतर गया? किसी की योगी बर्बादी के आदित्यनाथ से तुम पूछ जश्न लो, मना रहे हो। हाँ, अक्षय महाराज से भी गुणगान लो, हाँ, ये सब का नाम नहीं याद है क्या? हाँ। तुम लोगों को अपने यहाँ के सनवार हुसैन का भी नाम नहीं आता, जो फुफ्फा बन के बैठे हुए हैं। हमारा सांसद है, माननीय है। माननीय नहीं है, चोर हैं। आपके लोगों के लिए माननीय होंगे। हम्म। हम खुला बोलने वाले लोग हैं। वो संत राजनीति में आ गए तो चोर, आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आप फिर साधु मैं हैं। बात कर रहा हूँ तो मुझे आपने चोर कह दिया। हाँ, और वो पूरा कल्याण कर दे रहे हैं, बयान दे के हाँ। छुरी तेज करवा रहे हैं। आप लोग राम मंदिर बनवा कब रहे हैं भाई साहब वो लोग। कब तक आप लोग पट्टी बांधे रहोगे? हाँ, राम मंदिर हम तो बनवा रहे हम हैं। तो शब्द का प्रयोग करना नहीं चाह रहे। हाँ। कब तक आप लोग पट्टी बांधे रहोगे? हाँ, देश में हिंदू मुसलमान के आड़ में कब तक रानी को भगाते रहोगे? हाँ। कब तक देश पैसा बर्बाद संत करते वाला रहोगे? काम तो कर रहा है ना, राम मंदिर बनवा रहा है। आप तो राम बस मंदिर, बोल रहे हो। भगवान राम का मंदिर बनवाने से हम्म। अंकिता भंडारी को जिंदगी नहीं मिल जाएगी। बिल्किस बानो वाला संस्कारी वाला केस खत्म नहीं हो जाएगा। राम मंदिर हमारी आस्था है, राम मंदिर बन रहा है। 1 फरवरी से है, 5 फरवरी को मैं अयोध्या जाऊंगा और वहां मिलने के बाद वहां के जो दुकानदार तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई हैं, उनके पक्ष में भी मांग करूंगा कि उनको दुकान दी जाए। और जितनी भी 23 मंदिरें और तोड़ी गई राम मंदिर के नाम पे, उसको फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। और भी बहुत मुद्दे हैं देश में। चुनाव आ रहा है, उस पे बात कर लो, महंगाई पे बात कर लो। इतने बड़े पत्थर लाए गए, उस पे भी बात कर लीजिए आप। देखिए, नेपाल के पत्थर से राम जी हमारे इंडिया के पत्थर से बनता तो हम बात करते हैं। नेपाल का पत्थर है। अब कहीं का ही पत्थर हो, है तो विदेशी पत्थर है, तो क्या लग रहा है विदेशी। अगला भगोड़ा कौन होगा? अडानी और मोदी जी उसको भगाने में कामयाब कर देंगे। सब चीज मोदी पे लाके तो छोड़ अडानी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अडानी के जहां जहां उनकी फैक्ट्री, उनके सामने धरना करना चाहिए। सरकार से अनुरोध, पूरी जनता सड़क पे आने के बाद नरेंद्र मोदी से उनके पासपोर्ट को जब्त करने की मांग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानिया बाबा को जेल भेज दिया जाए। कहानियां बाबा क्यों आ गया इसमें? कानिया बाबा अडानी से मुद्दा हटाने के लिए बेतुका बयान दे रहा है, इसलिए। अच्छा, नया आप मुद्दा पैदा कर रहे हैं, कह रहे हैं। संत का अपमान है ये। संतों का अपमान तो उन्होंने कई बार किया है। हम कह रहे हैं कि अब इस तरह के भगोड़ों संतों की वजह से संतों का अपमान हम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।